जो ये समुद्र के जीव जंतु है, अगर समुद्र में कहीं आग लग जाए तो ये कहाँ जाएंगे? समुद्र में आग लग जाए तो ये कहाँ जाएंगे? पेड़ पे चढ़ जाएंगे। क्यों रे? कभी समुद्र में आग लगती है? तो हम कब कह रहे हैं? तुम ही तो कह रहे हो। नहीं, ये कह रहा है तू कि समुद्र के जीव जंतु पेड़ पर चढ़ जाएंगे। तो उल्लू के ठटेरे समुद्र में कभी आग लगती है? ले बेमौसम में पैदा हो गया है, मुहूर्त ठीक नहीं था। चलो ठीक है, चले आओ। इधर विभीषण जी के द्वारा प्रकट बखान ही राम प्रभाव। महाराज सुग्रीव जी, कहिए विभीषण जी। देखो हमारे कटक में 12 राजा हैं, हाँ, और 18 पद्म सेनापति हैं, और सेना की तो कोई गिनती ही नहीं, कितनी सेना। अच्छा, अरे हम तो बहुत पहले से रह रहे हैं, आप तो हमारे दल में अभी अभी आए हो, आपको सभी विदित हो गया। और क्या होगा नहीं जब हाँ। यहाँ रह रहे हैं। हम क्या करें? हमको श्री राम आज्ञा नहीं देते हैं, नहीं चल लंका उखाड़ के समुद्र में बोल दे, रावण के जसो मस्तक काट ले, लंका के ऊपर विजय श्री का झंडा लहरा दे। लेकिन क्या करूं? असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे राम मुझे आज्ञा नहीं देते हैं। अगर मुझे आज्ञा दे दे तो मैं लंका को उखाड़ के समुद्र में बोल दूं, लेकिन प्रभु का ऐसा आदेश हमारे लिए है ही नहीं है। विभीषण जी ये दो बानर कहिए विभीषण जी। अंगद जी, हनुमान जी, देखो ऐसा विदित होता है हाँ। कि ये लंका के कोई गुप्तचर आए हुए। ये अपने दल के तो है ही नहीं। इनसे पूछो जाकर तुम कौन हो? अरे भाई कौन हो तुम? हम बंदर हैं। बंदर हो? अरे बंदर किसकी सेना के? हम हाँ, अंगद जी की सेना के बंदर हैं। अंगद जी की। तो अंगद जी को पहचानते होंगे, कौन है अंगद? उनकी सेना में रहेंगे, हम अंगद जी को नहीं पहचानेंगे। बताओ कौन है, खड़े हो जाओ, कौन है अंगद जी? अरे ये महाराज सुग्रीव को बंदरिया बतला रहा। क्या रे, ये अंगद है? पकड़ लो हनुमान जी, इसके लिए पिटाई लगाओ इसमें। नाक कान काट लो इन दोनों की। बोलो बोलो बोलो। तुम किसकी सेना के हो? हम जामवंत जी की सेना के हैं। जामवंत जी को पहचानते हो? वाह, तो हम उनकी सेना में रहते हैं और हम जामवंत जी को नहीं जानते हैं। ठीक है, बताओ। बता रहा, बताओ कौन है? हट जाओ। जामवंत जी को रहे में तो चाय पी भी खिला लेंगे। ये जामवंत जी है। महाराज सुग्रीव जी, इन्हें पकड़ो और पिटाई लगाओ इनकी। राम जी की सौगंध है, बांधो इनके लिए। नहीं, जो हमें बंदी बनाएगा, हमको दंड देगा, हमारी नाक और कान काटेगा, उसे राम जी की सौगंध। अच्छा, ऐसा तो ठीक विभीषण है। जी श्री लखनलाल जी के पास इनको लेकर हाँ चलो, पहुंचिए। लक्ष्मण जी के पास ले चलो। वहाँ क्या होगा? भोजन वोजन होगा क्या? हाँ सब होगा, चाय भी मिलेगी। अच्छा, राम महाराज। कह दी जाओ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। लक्ष्मण जी महाराज, ये दोनों राक्षस यहाँ पर रूप धारण करके आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इनके लिए? रावण के गुप्तचर हैं। हाँ, और वैसे नीति एवं युद्ध नीति भी यह कहती है क्या कहती है? कि गुप्तचर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इनको मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा कहते कि तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं, तो जो हम तुम्हें पत्र का तुम्हारे द्वारा भिजवाएंगे, फिर वो वहां कैसे पहुंचेगी? एक काम करो, तुम्हें एक कार्य करना है हमारा, तुम्हें ये पत्रिका ले जानी है और यह पत्र जाकर के तुम्हें अपने महाराजा लंकेश को देनी है और उससे क्या कहना है, ले जाकर के यह पाती उस अभिमानी को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी से उस अभिमानी को समझा देना, कहना कि आंखों के रहते वो अंधा है और बीज चेहरे के बोता है, हर कर के परनारी अब डर के सन्मुख होता है। बस इसी उल्टी मती के कारण
लंका की सत्यानाशी है। ये बारंबार जान ले वो अब जान की ये कहना कि अभी भी समय है। माता जानकी जी को प्रभु श्री राम जी को सुपुर्द कर दो एवं उनके शरण में चले जाओ, वरना तुम्हारा काल आ चुका है। जाकर के कह दो। पत्रिका का ध्यान रखना, पत्रिका जाकर के लंकेश के हाथों में ही देना। कहते राम जसी देना, ध्यान से पढ़े। हाँ, कहते राम जसी लंका आए, रावण चरण शीस तेहि नाए। पियस दशानन पूछी बाता, कहा से न सुख आपन कुशलाता, कहा से न सुख आपन कुशलाता। महाराज की जय हो, जय राम जी की, जय लक्ष्मण जी की। बुद्धि खराब हो गई गजरी। ए डंडा लाओ, डंडा लाओ। कहा से न सुख आपन कुशलाता। अपनी कुशलता सुनाओ। महाराज आपके दर्शन हो गए, बस कुशलता ही कुशलता है। उन कहो खबरी विभीषण केरी, जा सुमृत्यु आई अति नेरी। और उसका यार बुज़दिल डरपोक विभीषण की कुशलता सुनाओ, जिसकी की मृत्यु नजदीक आ चुकी है। कहो तपस्विनी के बात बहोरी, जाके हृदय त्रास नहीं। और उन तपस्वियों की कुशलता सुनाओ, जिनके हृदय में हमारा भय, हमारा डर घुसा हुआ है। हे महाराज, जिस तरह से आप कृपा करके मुझसे पूछ रहे, जैसा मैंने रामादल में देखा है और जैसा मैं सुना रहा हूँ, आप अपने अभिमान को त्याग करके उसे बिल्कुल सत्य मानिएगा। ये महेंद्र सिंह भैया जो बंद दरोगा है, आपकी ओर से 31 रुपए की राशि है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने अपने भाई विभीषण को लात मार के लंका से बाहर निकाला, तो आपके भाई विभीषण उस तपस्वी राम की शरण में चले गए और त्राहिमाम करते हुए राम के चरणों में गिर पड़े। तो उस राम ने आपके भाई विभीषण को दोनों हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और समुद्र का जल मंगा करके आपके जीते जी लंका का राष्ट्र लगकर। रावण दूत हमें सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। और महाराज जब उन बंदर भालुओं ने मुझे पहचान लिया कि रावण के भेजे हुए दूत हैं, फिर क्या हुआ? गुप्तचर है, हमारा भेज लेने के लिए आए, तो हमारी नाक और कान को काटने लगे। जब मैंने राम जी की सौगंध दी, तब मेरी नाक और कान को छुड़ाया। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोट सती बरणी न जाए। महाराज, और आप राम की सेना के विषय में पूछते ही कि रामादल में कितने सेनापति हैं, कितनी सेना है। रामादल में 18 पदम तो केवल सेनापति है। जिसकी सेना में 18 पदम सेनापति हो, उस सेना की गणना कौन कर सकता है महाराज। परम क्रोध मीजे सब हाथा, आय सुपर न देत रघुनाथ। और रामादल में जितने भी बंदर हैं, सब यही कहते हैं, अपने हाथों को मींजते हैं और कहते हैं क्या करें, मेरे राम मेरे स्वामी मुझे आज्ञा नहीं देते। नहीं तो लंका उखाड़ के समुद्र में बोल दें, रावण के 10 मस्तकों को काट ले, 20 भुजाओं को काट ले, लंका के ऊपर विजय श्री का झंडा लहरा दे, लेकिन असमर्थ है, मेरे राम मुझे आज्ञा नहीं देते। सत सर सोसी सत सागर, तब भ्रात ही पूछो ने नागर। और महाराज, जिन श्री राम का एक बार एक समुद्र क्या है, कोटान कोट समुद्रों का
फिर भी वो मर्यादा का पालन करने वाले राम आपके भाई विभीषण से पूछ रहे हैं कि भैया विभीषण, हम बंदर भालुओं की सेना को लेकर के इस समुद्र को पार कैसे करेंगे? समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन समुद्र राम की प्रार्थना पर ध्यान नहीं सुनत देता। बचन बिहसा दस सीसा, जो असकत सहाय कृत कीसा। समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, और समुद्र से, जो समुद्र मेरी आज्ञा का पालन किया करता है, और समुद्र से रास्ता मांगने का प्रयास कर रहे हैं। अरे उनको विजय प्राप्त तो कभी हो ही नहीं सकती है। क्यों? कि उनको मति देने वाले विभीषण जैसे कायर है। सुन खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका। और रही बात उन बंदर भालुओं की, हाथ बीज रहे हैं, सरकार नाखूनों को बढ़ा रहे हैं। लगता है कि अब मेढकों को भी जुकाम होने लग गया है। महाराज, आप जो कह रहे हैं सो ठीक कह रहे हैं, लेकिन चलते समय उस छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने, आप तो उसको जानते हैं, उस लक्ष्मण ने आपके लिए पत्रिका भेजी है। आप इसे गौर से पढ़ें, इसमें क्या लिखा है। दूतन सब तक लाग बचामन। सुनाओ इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है श्री श्री 108। महाराज लंकाधीश्वर रावण को मेरा प्रणाम। आपके शत्रु ने आपको प्रणाम लिखा है। आगे लिखा है, आगे महाराजा बहादुर योद्धा है, आपने अपने भुजाओं की ताकत से नर नाग किन्नर यक्ष गंधर्व देवता सभी को जीत दिया। आपने अपनी पलंग की पार्टी से काल को बांध रखा है, शनिचर को लंका के तहखाने में उल्टा लटका दिया। आपके चलने से ये पृथ्वी नौका के समान डोलती है, लेकिन इतने योद्धा होते हुए, इतने बहादुर योद्धा होते हुए, आपको स्त्रियों की चोरी करना शोभा नहीं देता है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, आप राम को साधारण मानव न समझें। राम इस चराचर के स्वामी है। आप जानकी जी को साथ सम्मान डोली में बिठाकर राम की शरण में आ जाए, और श्री राम शरणागत की रक्षा करने वाले। कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी हो, यदि राम की शरण में आ जाए तो राम उसके सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अंत में लिखा है, कहो मुखागर मूल सन मम संदेश सुधार, सीता दे दो राम को नहीं आवा काल तुम्हार। ये लक्ष्मण ने पत्र में लिखा है। बुद्धि खराब हो गई है उसकी। सीता हरने के कारण मति मारी गई है उसकी, और उस छोटे तपस्वी की हालत, उस छोटे तपस्वी की हालत तो इस प्रकार से हो रही है, भूम परा कर गए ताकासा, भूमि पे पड़ा हुआ है और आकाश को छूने की चेष्टा कर रहा है। लगता बस कर बात मिला सकता, और छोटे तपस्वी की हालत यही हो रही है। महाराज कहे सुखनाथ सत्य तब पानी, असमझो छाड़े प्रकृति अभिमान। महाराज, आप जो कह रहे हैं सो सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, क्या कहना चाहते हो? आप अपने अभिमान को त्याग दें, राम को साधारण मानो न समझे, जानकी जी को साधारण स्त्री न समझे। आप जानकी जी को सम्मान डोली में बिठाकर राम की शरण में चले, इसी में आपका हमारा लंका वालों का कल्याण। समझ गया। उजड़े चमन में मालिका और रावण के दरबार में ताली का कोई महत्व नहीं। जी मूर्ख, कायर, बुज़दिल,
डरपोक, तो उस राम के समक्ष क्या होकर के आया कि हमारे सामने धर्म उपदेश देने का प्रयास कर रहा है? तुम दोनों भाई ऋषि अगस्त के किसी ने सत्य कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक। जब किसी का विनाश होता है तो पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही और ताकि मत पहले हर नहीं। जैसे मरने वाले रोगी को मरते समय दवा बुरी लगती है, उसी तरह हमारे महाराज को किसी की शिक्षा अच्छी नहीं लगती है भाई। हाँ भैया। हमारा लंका के दरबार में अपमान हुआ है, विभीषण की तरह हमको भी लात मार के निकाला गया है। अब चलो हम राम की शरण में चलते हैं, वहीं पर हमारा कल्याण। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया पन गति पाई। ऋषि अगस्त के श्राप भवा, राक्षस भयो सुनी मुनिया। जय हो जय हो जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। देखिए प्रभु,